लोकतंत्र चेतना, जनता की बुलंद आवाज। पलवल में त्योहारों को लेकर के अब बाजारों में रौनक लौटने लगी है। इतना ही नहीं, बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में पहुंचकर लोग खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आजकल लोगों का रुझान ऑनलाइन खरीदारी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से एक बार फिर से दुकानदारों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कारण छोटे दुकानदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहारों को लेकर के दुकानदार सुरेंद्र कुमार सिंगला का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी की वजह से भी दुकानदारों की लगातार कमर टूट रही है। पिछले वर्ष दुकानदारों को ऑनलाइन खरीदारी की वजह से 25 से 30% का यानी कि पलवल जिले में भी करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही उन्हें थोड़ी आशा जगी कि शायद अब उनका कामकाज दोबारा से पटरी पर उतर पाएगा, लेकिन अब की बार भी लोगों की ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ रही रुचि को देखते हुए उन्हें लगता है कि अब की बार भी उनका त्योहार फीका ही रहने वाला है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले थोक में माल खरीदते हैं, इस कारण उनका माल सस्ता मिल जाता है। इसके अलावा वह माल में बचत भी कम रखते हैं और इस कारण वो छूट दे देते हैं, क्योंकि उनको ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ता। जरूरतमंद व्यक्ति ऑनलाइन सामान सर्च करता है और उसे जो पसंद आता है, सस्ता मिलता है, उसे वो तत्काल खरीद लेता है। जबकि शहर के बाजारों में कारोबार करने वाले दुकानदारों के समक्ष स्थिति एकदम उलट है। वह किसी भी सामान के कुछ भी पीस खरीद लाते हैं और इस कारण वो छूट देने की स्थिति में नहीं होते। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग अपनी गलत नीतियों के चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब दुकानदारों को ऑनलाइन खरीदारी की वजह से ये डर भी सताने लगा है कि वह कितना माल त्योहारी सीजन के मद्देनजर खरीदें, जिससे कि उनका माल त्योहार पर निकल पाए और उनका त्योहार भी अच्छा बन पाए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग और जिला उप प्रधान टिंकू जिंदल ने बताया कि उनकी यूनियन द्वारा कई बार इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना ही नहीं, ये कारोबारी तरह तरह के सामानों पर छूट देकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। लोगों द्वारा ऑनलाइन मंगाए गए सामान में कई बार साबुन की टिक्की और पत्थर भी निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में किसी तरह की कोई जागरूकता नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ग्राहक किसी दुकान से सामान खरीदता है और उसको सामान में किसी तरह की कोई कमी मिलती है, तो वह उसे दुकानदार से कहकर उस सामान को वापस भी कर सकता है। इसलिए लोगों से वो अपील करते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी ना करके अपने आसपास के दुकानदारों से ही सामान खरीदें, जिससे कि उन्हें अच्छा सामान भी मिल सके और दुकानदारों का कामकाज दोबारा से ठीक तरीके से पटरी पर उतर आए। ऑनलाइन व्यापार से व्यापारी को बहुत फर्क पड़ रहा है, जबकि पिछले साल भी व्यापारियों पे 20% ऑनलाइन से फर्क पड़ा था। अब की बार लोगों का रुझान ऑनलाइन पे लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग ना करके हमें अपनी शहर से शॉपिंग करनी चाहिए। जबकि आपने देखा होगा ऑनलाइन व्यापार करने वाले कभी भी किसी के काम नहीं आते हैं, काम आएगा अपने शहर का पड़ोसी। ऑनलाइन व्यापार से त्योहारी सीजन आ रहा है, लोग उम्मीद में बैठे हैं बाजार में काम निकलेगा, लेकिन अभी तक वो उम्मीद लोगों को दिख नहीं रही है, क्योंकि लोगों में क्रेज बढ़ा है ऑनलाइन को लेकर। ऑनलाइन से फर्क बहुत पड़ रहा है और पिछले साल की बात करें तो लगभग 25 से 30% का व्यापार में घाटा हुआ, मतलब सेल में अंतर आया। इस साल भी पब्लिक का जो अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के जो क्या नाम है ग्राहक है, उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। मैं तो उनसे एक ही बात कहूँगा कि ऑनलाइन में क्या होता है कि 1-2 आइटम पे थोड़ा सा वो डिस्काउंट ज़्यादा दे देते हैं, बाकी आइटमों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत रेटों में अंतर होता है। ग्राहक उस एक आइटम को देख के 4 आइटम फालतू ले लेता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसमें ग्राहक का भी नुकसान है, बाजार का भी नुकसान है। मैं तो यही चाहूँगा कि अपने क्षेत्र से, अपने लोकल बाजार से, लोकल दुकानदार से शॉपिंग करें। वो आपको हर चीज़ में मदद मिलती है उनसे, हर चीज़ में आपको खरीदने में, वापस करने में, कुछ भी कर, मतलब जो भी आपस में कोई दिक्कत नहीं होती उनसे। भैया ऑनलाइन से तो इतना फ़र्क पड़ रहा है, बाज़ार में कम से कम 50% का फ़र्क पड़ गया। अब देखो 12 बज गए, 12 बजे तक भी कोई बहुनी के भी लाले पड़ रहे, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सामान बिक रहा और ये सरकार को ऑनलाइन बंद कर देना चाहिए। इससे व्यापार ख़त्म हो रहा, व्यापारी फेल होते जा रहे हैं।
अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत।